देखो, मोशनल ईएमएफ में एक्चुअल में हम क्रॉस सेक्शनल एरिया में चेंजमेंट लेकर आएंगे। हमारे पास एक गिवन मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाली। ये मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास गिवन है वो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक यू शेप की कोयल रखी। हमने एक यू शेप्ड कोयल रखी, इस शेप की। इस यू शेप्ड की कोयल, इसके ठीक जस्ट ऊपर हमने एक वायर या फिर हमने एक रोड कंसीडर कर ली जो कि लीनियर मोशन करेगी। कैसा मोशन करेगी? लीनियर मोशन। इसके ऊपर हमने एक वायर मान ली, एक रोड मान ली। इस रोड का नाम हमने दे दिया ए बी। क्या नाम दे दिया? ए बी। और हम यहाँ पर इसका कंसीडर, इसको नाम दे दो पी क्यू आर एस। तो हमने एक यू शेप की कोयल कंसीडर की, उसके ऊपर हमने एक ए बी कंडक्टिंग रोड कंसीडर कर ली। अब इस रोड को हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर स्लाइड करवाएंगे। जैसे जैसे हम मूव करवाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इस कोयल का जो क्लोज्ड सरफेस एरिया है वो क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। तो जो एरिया चेंज होगा उसकी वजह से फ्लक्स भी क्या होगा? चेंज होगा। और फ्लक्स में अगर चेंज आ रहा है तो उस चेंज इन फ्लक्स को आप फाइंड आउट कर लो। और फ्लक्स में अगर चेंज आ रहा है तो उसको फाइंड आउट करने के बाद आपको ईएमएफ मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? ईएमएफ। फिर फेराडे ने कह रखा है कि ई किसके बराबर है? डी फाई बाई डी टी के बराबर है। डी फाई बाई डी टी के बराबर है। यहां पे देखो हमारे पास क्या है कि यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है ना वो हमने एक्स कंसीडर कर लिया। केवल इस कंडीशन में हम एरिया की बात कर रहे हैं, ए क्यू आर बी, ए क्यू आर बी, केवल इस एरिया की हम बात कर रहे हैं। इस एरिया के अंदर हमारा जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा? ध्यान से देखो, फ्लक्स किसके बराबर है? बी डॉट ए के बराबर है कि नहीं है? और बी डॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं? बी ए कोस थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है? 0, क्योंकि हमारे पास देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है? इनवर्ड। और इस क्लोज सरफेस एरिया के पीछे वाले भाग को देखें तो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, यानी कि इस एरिया के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, अंदर की तरफ होगा। ध्यान से देखना, इस तरफ होगा, बिल्कुल अंदर की साइड। तो यहाँ जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो अंदर होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड है। थीटा कितना हो जाएगा? 0। और कोस 0 कितना होता है? 1। तो हमारे पास जो फाई मिलेगा वो कितना मिलेगा? बी ए। अब हम केवल इतने इतने एरिया का मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट कर रहे हैं। इतने इतने एरिया का जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा? उसको हम फाई 1 से कंसीडर कर रहे हैं। किससे कंसीडर करेंगे? फाई 1 से। मैग्नेटिक फील्ड बी, एरिया कितना हो गया? इस रोड की जो लेंथ है ना वो लेंथ हमने एल कंसीडर कर रखी है। यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो हमने एक्स मान ली। तो एरिया कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी एल इंटू एक्स। ये हमारे पास फ्लक्स आ गया केवल इतने एरिया का। इस इक्वेशन को नाम दे दिया हमने एक। इस इक्वेशन को नाम हमने क्या दे दिया? एक। अब ध्यान से देखो इधर, जैसे जैसे हम इस रोड को इसके ऊपर स्लाइड करवा के यहां ले आए, इस रोड को स्लाइड करवा के हम यहां ले आए, हम अगर इसको यहां ले आएंगे, इसको हम यहां क्या हो गया? ये गड़बड़ हो गई है। देखो हम इसको मूव करवा के यहां ले आए, यहां ले आए, तो ये हमारे पास ए बी था। तो इसको हम मान लेंगे कि ये जो पोजीशन है वो ए डैश और बी डैश पोजीशन है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमने यहां से यहां लेकर आए तो हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर किया और उस डिस्प्लेसमेंट को मान लिया dx। कितना मान लिया? dx। अब जो फ्लक्स होगा ना, अब जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स अलग होगा। और उस फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी वो आप ध्यान से देखो। वो हमने कंसिडर कर लिया dx। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो हमने कंसिडर कर लिया वो कितना कर लिया? dx हमने डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर लिया। यहाँ पे ध्यान दो, अब जो फ्लक्स होगा एरिया Q A डैश B डैश R, इसका जो फ्लक्स होगा वो अलग फ्लक्स होगा, उसको हमने लिख दिया फाई 2 से। स्टेप टू स्टेप आपको ये चीज ध्यान रखनी है, कहीं नहीं जाना है, वीडियो को देखते रहो। B इंटू में A, फ्लक्स हमारे पास B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और एरिया देखो, इसका एरिया कितना हो गया? लेंथ तो वही रहेगी, सेम की सेम रहेगी, लेंथ में कोई चेंजमेंट नहीं आएगी। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी L इंटू में ये कितनी है? x प्लस में dx, यानी कि लेंथ और इंटू में ब्रेथ कितनी है? x प्लस में dx। इस इक्वेशन को मान लो 2। पहले जो फ्लक्स था वो फाई 1 था, बाद में जो फ्लक्स आया है वो फाई 2 आया है। चेंज इन फ्लक्स हमारे पास क्या आया?
चेंज इन फ्लक्स जो हमारे पास आया उसको हम डी फाई से लिखते हैं। डी फाई हमारे पास आ गया फाई टू माइनस में फाई, जो फ्लक्स हमारा फाइनल है उसमें से इनिशियल फ्लक्स घटा दो, हमारे पास चेंज इन फ्लक्स मिल जाएगा। तो फाई टू मेरे पास क्या है, फाई टू हमारे पास है बी एल एक्स प्लस में डी एक्स, और माइनस में फाई वन क्या है, फाई वन हमारे पास है बी एल एक्स, अंदर मल्टीप्लाई करो बी एल एक्स प्लस में बी एल डी एक्स, और माइनस में क्या हो गया बी एल एक्स, बी एल एक्स प्लस का और बी एल एक्स माइनस का, तो क्या करते हैं भाई, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, नेट फ्लक्स जो बचा हमारे पास डी फाई, चेंज इन फ्लक्स जो हमारे पास चल रहा है इधर, तो वो क्या बचा बी एल डी एक्स। जैसे ही दोनों साइड हम इसको टाइम से डिवाइड कर दें, टाइम से डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ कि डी फाई बाई डी टी हमारे पास क्या बन गया, फैराडे क्या कहता है कि फ्लक्स में चेंज आया, फ्लक्स में चेंज आते ही क्या बन जाएगी इंड्यूस ईएमएफ ई, क्या बन जाएगी इंड्यूस ईएमएफ ई इज इक्वल टू बी एल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारे पास क्या बन गई वेलोसिटी, क्या बन गई वेलोसिटी। तो स्पीड या वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी v, dx बाई dt हमारे पास v बन जाएगा E इज इक्वल टू बी एल वी। ये हमारे पास ईएमएफ आ गई उस कंडक्टिंग रोड की जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लीनियरली मूव कर रही है। कैसे मूव कर रही है, लीनियरली। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से नोट करो इसको, फटाफट नोट करो। के बाद फटाफट एक कंसेप्ट नोट करो, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। ये नोट करने के बाद फटाफट नोट करो भाई। देखो यहां से हमारे पास नोट करना भाई यही से कंसेप्ट। अगर हम इस रोड को रिप्लेस कर दें बाय ए बैटरी, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस रोड के अंदर हम एक बैटरी का इस्तेमाल कर दें, हमने यहां पर एक बैटरी का इस्तेमाल कर दिया, ये हमने बैटरी लगा दी प्लस और माइनस, ये हमने बैटरी लगा दी, और यहां पर अगर हम रेजिस्टेंस कंसीडर कर दें इस कोइल के अंदर, ये रेजिस्टेंस आर हमने कंसीडर कर ली, तो इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट हमारे पास होगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज हमारे पास कितनी है, ईएमएफ कोइल की अभी अभी हमारे पास कितनी आई है बी एल वी, और रेजिस्टेंस कितनी है आर। इस ईएमएफ की, इस बैटरी की अपनी खुद की भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसको हम स्मॉल आर से लिखते हैं। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस हम जो कर सकते हैं वो आर प्लस आर भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आर प्लस में आर। तो हमारे पास जो करंट आया उसके बराबर आया बी एल वी अपॉन में आर प्लस में आर। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखो कि ये जो हमने ईएमएफ फाइंड आउट करी है, इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन देख लो, बाकी का जो डिस्कशन है वो हम बाद में करेंगे। A conductor of length 10 centimeter is moved parallel to itself with a speed of 10 meter per second at right angle of uniform magnetic induction 10 की पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। लैंग्वेज एक बार ध्यान से पढ़ो, जिस बच्चे को लैंग्वेज समझ में आ गई मतलब उसको सब कुछ आ गया, और जिसको लैंग्वेज समझ में नहीं आई ना, ये मान के चलो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, केवल वो टाइम पास कर रहा है। आपको टाइम पास नहीं करना है, आपको बहुत आगे जाना है, अच्छे स्कोर लेकर आना है आपको 12th के अंदर। ध्यान से देखो कि ये कह रहा है कि कंडक्टर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, पैरेलल टू इटसेल्फ विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। स्पीड भी कितनी दे रखी है भाई, 10 मीटर पर सेकंड। राइट एंगल इन टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन एरिया वेबर पर मीटर स्क्वायर। इट मीन ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर -4, तो बी की वैल्यू दे दी 10 की पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे पूछ रखा है व्हाट इज द इंड्यूस ईएमएफ इन इट। बी दे दिया, वी दे दिया, एल दे दिया, इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लो 0.10, हमारे पास मीटर में कन्वर्ट किया कितना आ गया 0.10। इंड्यूस ईएमएफ पूछिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इंड्यूस ईएमएफ किसके बराबर आ गई, बी एल
v अभी अभी हमने फाइंड आउट की है मोशनल ईएमएफ से। b की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -4, l की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.10, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10/100 गुणा में वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 10। हाँ भाई, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये कैंसिल, तो हमारे पास नेट ईएमएफ कितनी आ गई 10 की पावर -4 वोल्ट, ये हमारे पास ईएमएफ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी के अभी। क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, हॉरिजॉन्टल टेलीग्राफ वायर 10 मीटर लॉन्ग, एक हॉरिजॉन्टल टेलीग्राफ वायर है 10 मीटर लॉन्ग। तो सीधी सी बात है भाई, उस वायर की लेंथ इसने गिवन दे दी, कितनी दे दी लेंथ 10 मीटर लॉन्ग। ओरिएंटेड अलोंग मैग्नेटिक ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। अच्छा, फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी का मतलब जहां से गिरी है वहां पहली बात तो इनिशियल वेलोसिटी क्या मानो 0, अंडर ग्रेविटी गिर रही है तो मतलब वहां जो एक्सेलरेशन है वो ड्यू टू ग्रेविटी है, उसको हम बोलेंगे ग्रेविटी को तो आपको सबको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ग्राउंड फ्रॉम द हाइट ऑफ 10 मीटर, जितनी लेंथ दे दी उतनी क्या दे दी हाइट दे दी। फाइंड इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ पूछी है, इंड्यूस ईएमएफ आप सबको पता है किसके बराबर है BLV। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है 2.5 × 10 की पावर 5, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप यहाँ रख दोगे। लेंथ अगले ने कितनी दे रखी है 10 मीटर, लेंथ की वैल्यू यहाँ रख दोगे। बात आ गई वेलोसिटी की, किसकी आ गई वेलोसिटी की आ गई। अच्छा, वेलोसिटी हमारे पास केवल इनिशियल गिवन है, फाइनल नहीं है। टाइम दे नहीं रखा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकते, टाइम नहीं दे रखा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की यूज करके देखो, v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ पे v स्क्वायर u स्क्वायर कितना है, u कितना है 0 तो खत्म हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनटू में डिस्प्लेसमेंट यानी हाइट कितनी है h 10 मीटर। करो भाई, एक सेकंड। तो इसको बड़े सिंपल तरीके से सोल्व करो, 2 इंटू में 9.8 को कर लो अपॉन में 10 इंटू 10, ये तो कट गया, कितना आंसर आ गया 196। और 196 v स्क्वायर हमारे पास 196 के बराबर आ गई, तो v किसके बराबर आ गया 14 मीटर पर सेकंड के बराबर आ गया। हमारी जो वेलोसिटी आई कितनी आई वो 14 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे 14 मीटर पर सेकंड। तो 14 यहाँ पे वैल्यू आ गई, लेंथ अगले ने दे रखी है 10 मीटर और मैग्नेटिक फील्ड अगले ने दे रखी है। सोल्व करो, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। इसी के साथ एक लास्ट क्वेश्चन जो है ना वो आपको खुद से करना है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एक वायर है जो नॉर्थ साउथ के अलोंग है, इज अलाउड टू फॉल फ्रीली, विल इट एन इंड्यूस्ड ईएमएफ बी सेटअप, क्या उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ होगी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा।